अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हों या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हों या किसी भी किस्म की जॉब से रिलेटेड कोई टेस्ट हो, जैसा कि पीपीएससी का टेस्ट हो, सीएसएस का, एफपीएससी का या एनटीएस का। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपलोड करेंगे। तो आज मैं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने लगा हूँ, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। अ कंप्यूटर्स मेन फंक्शन, कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या होता है? आंसर है कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें देता है। इनपुट के तौर पे डाटा लेता है और बदले में हमें आउटपुट देता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2, डाटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो नोन एज। डाटा प्रोसेसिंग जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटिंग। आंसर कंप्यूटिंग जो है डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम है। नंबर 3, द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट परमानेंटली होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट, वो स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखती हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। जैसा कि हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। ओके। नंबर 4, the hardware devices that temporarily holds data and programs is called। आंसर है प्राइमरी स्टोरेज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो स्टोरेज, वो मेमोरी जो हमारे डाटा को टेम्पररी या आर्जी तौर पर स्टोर करती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज, जैसा कि रैम और रोम वगैरह। ओके। नंबर 5, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सीपीयू। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो वाला पार्ट, वो हिस्सा जो हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, वो है सीपीयू, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, जो कि एग्जीक्यूशन करता है, प्रोग्राम की रनिंग करता है, प्रोग्राम को रन करता है, सॉरी। नंबर 6, सीपीयू स्टैंड फॉर। आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 7, एनदर नेम फॉर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। आंसर। नंबर 8, प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह नंबर 9 क्वेश्चन पे आ जाएं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड। आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर्स को, कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स, जैसा कि प्रिंटर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इन सब को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, और ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं सिस्टम के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 पे आए। क्वेश्चन नंबर 10, द डिवाइस ड्राइवर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। जैसा कि स्पीकर जो है ये एक डिवाइस है। इस स्पीकर को, कंप्यूटर सिस्टम का जो स्पीकर है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। वो सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल कर रहा है। साउंड क्रिएट उसी की मदद से हो रही है। सॉफ्टवेयर उसे बता रहा है कि किस तरह से तुमने साउंड क्रिएट करनी है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा, सॉफ्टवेयर जो है वो एक पार्ट है जो कि स्पीकर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि डिवाइस को, कंप्यूटर सिस्टम के साथ की जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बैठे हुए हैं वो हमारे डिवाइस ड्राइवर हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है एक। नंबर 11, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सॉल्व एवरीडे पर्सनल एंड बिजनेस टास्क। हर रोज़ डेली की रूटीन में कौन से सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं? कभी हमने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, कभी हम MS वर्ड को ओपन करके डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कभी हम किसी को मैसेज करने के लिए मैसेज का एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। डेली की रूटीन में जो हम ऑफिसेज़ में अपने सेल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पर्सनल काम के लिए या बिज़नेस के लिए, तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, 12 पे आए। क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर पर्टिकुलर कस्टमर
वो सॉफ्टवेयर जो किसी मखसूस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो। ओके, आंसर। अब ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है। ओके, जो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर का आदमी है कोई, तो उसने अपने मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया। वो मेडिकल स्टोर का जो सॉफ्टवेयर बना है ना, वो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल नहीं हो सकता, यूज़ नहीं हो सकता। वो मेडिकल स्टोर के लिए ही बना है, तो इसको हम कहेंगे ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, द मोस्ट फैमिलियर इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये मोस्ट फैमिलियर इनपुट डिवाइस है। लैपटॉप में भी होता है, आम डेस्कटॉप पे भी देखें तो अगर हम लैपटॉप पे बात करें तो माउस वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर तो टच पैड होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट फैमिलियर। नंबर 14, विच की रिमूव्स द करैक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड से करैक्टर अगर रिमूव कर रही हो, कौन सी की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं? डिलीट की। ओके, विच की मूव्स द करैक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो लेफ्ट साइड पे अगर ख़त्म हो रहे हैं करैक्टर्स तो बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं हम। तो ये थे कुछ फंडामेंटल MCQs कंप्यूटर के। इसी तरह की वीडियोस और बनाता रहूँगा मैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।